तो तेज पर आप सूर्य ग्रहण की महा कवरेज लगातार देख रहे हैं और सभी पैनलिस्ट का वापस से एक बार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए और तमाम हमारे दर्शकों के जहन में जो भी सवाल है उसके जवाब भी हम आपसे पूछ रहे हैं और ले रहे हैं। और साथ में मेरे सहयोगी अनंत भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लगातार इस सूर्य ग्रहण के बारे में आप तक सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं और साथ में वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जो बहुत खास है। देश और दुनिया में तमाम जो तस्वीरें इस वक्त तेज के पास आ रही है, जो भी तस्वीरें हैं अबू धाबी की हमने आपको दिखाई, दुबई, दिल्ली, मुंबई, देश के हर एक कोने से इस वक्त महासूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ में हमारे पैनलिस्ट से वो सवाल भी कर रहे हैं जो हमारे जहन में है। और इस वक्त मेरा सवाल सीधे भावना जी से है। भावना, इस वक्त क्योंकि हमने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी अपने पहले वाले इस अपने एपिसोड में हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब बात डिप्रेशन पर करेंगे क्योंकि जो सूर्य ग्रहण है वो सूर्य का प्रतीक है और ऐसे में जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का कितना कनेक्शन होगा महासूर्य ग्रहण से और कैसे इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा? क्योंकि प्रीति, हम सबसे पहले बात कर लें सूर्य ग्रहण को समझने की, तो सूर्य जो है वो सत्ता का कारक है और सूर्य खासतौर पे मान सम्मान का कारक है, लेकिन चंद्रमा जो है उसे कहा जाता है ज्योतिष में मन का कारक। तो अगर हम इसको डिप्रेशन से रिलेट करके देखें तो चंद्रमा का इफेक्ट जो है वो ज्यादा पड़ता है हमारे मन के ऊपर। जो एंजाइटीज आती है हमारे मन में, जो स्ट्रेस आता है वो चंद्रमा की वजह से आता है। लेकिन दूसरी ही तरफ जब इंसान का मान सम्मान कहीं ना कहीं पे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब क्षति होती है तो उसके लिए सूर्य जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर चाहे बात करें अभी हाल ही में और अभिनेताओं की खबरें आई, उनके निधन की खबरें हमें मिली तो और बहुत ज्यादा दुखद घटना थी। लेकिन अब बात करें कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले समय में भी ऐसी खबरें आ सकती हैं, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये मिथुन राशि में पड़ रहा है और मृगशिरा नक्षत्र में पड़ रहा है। और मिथुन राशि अगर हम निधन ज्योतिष की बात करें तो कहीं ना कहीं पे कला के क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले समय में भी हो सकता है आपको किसी नेता की, किसी अभिनेता की निधन की खबरें फिर से मिल सकती हैं। ऐसी दुखद घटनाएं जो हैं हमें फिर से सुनने को मिल सकती हैं। और हम बात करते हैं हमेशा सॉल्यूशंस की भी, क्योंकि ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम करती है। तो खास तौर पे इस समय पर आपको सूर्य को अपने जरूर मजबूत कर लेना चाहिए। इस समय पर आप जितना हो सके गायत्री मंत्र का और जितना हो सके सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः। इन मंत्रों का जाप आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ग्रहण का समय चल ही रहा है और इस समय पर आप देखेंगे कि जब भी ग्रहण का समय होता है उस समय पर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मन में किसी तरीके का मिथ, किसी तरीके की नेगेटिविटी ना रखें, क्योंकि ऑलरेडी देखिए सूर्य जो है, आपसे हम जैसे लगातार देख भी रहे हैं कि लगातार जो साइंटिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आप सूर्य को नहीं देखें विद योर नेकेड आईज और खास तौर पे किसी तरीके की भ्रांति से बचें, किसी तरीके की मिथ से बचें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने मन में नेगेटिविटी ना रखिए। मंत्रोच्चारण में हमेशा कहती हूँ इट इज़ ऑलवेज वेरी मच इफेक्टिव। आप सूर्य के मंत्रों का जाप करें और अगर हो सकता है, अगर आप घर पे हैं या अगर आप किसी ऐसे कंफर्टेबल प्लेस पे हैं जहाँ पे आप ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, खुद से पाठ कर सकते हैं, तो नारायण कवच का पाठ जरूर कर लीजिए इस समय पर, क्योंकि भगवान विष्णु। भावना जी, एक अहम सवाल है जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे बीच में फिर से लेना चाहूंगी। बच्चों के ऊपर भी इस लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और ऐसे में बच्चों के ऊपर भी डिप्रेशन का प्रभाव काफी देखा जा रहा है और तमाम अभी जब लॉकडाउन था और धीरे धीरे हम अनलॉक 1 की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो बच्चे हैं, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे, अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, आप एक दूसरे के घर भी नहीं जा सकते, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में जो डिप्रेशन है उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। घर पे उनके माता पिता उनके लिए क्या करें, या बच्चों से ही कोई ऐसा हल्का फुल्का मंत्र हो या फिर फिंगर टिप्स पे जो बच्चों को ही बोल दिया जाए कि चलो तुम ही खेल खेल में ये सब बोलो तो उससे उनको फायदा हो? प्रीति, देखिए आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है और कहीं ना कहीं पे मैं देखूंगी कि 21 जून का ये जो दिन है, ये योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और खासतौर पे एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने बच्चों को जरूर मोटिवेट कर सकते हैं योग की तरफ, साधना की तरफ। आप समझेंगे इस चीज को कि बच्चों को मंत्रोच्चारण करवाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उससे आपका फोकस, आपकी विल पावर बढ़ती है। देखिए सूर्य ग्रहण का दिन है और आज के दिन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। कुछ समय बैठ करके अपने बच्चों से जरूर कहिए आप गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र
हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र में वास करता हूँ। तो इसीलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण मेरे ख्याल से हर बच्चे को स्कूल्स में भी अक्सर कराया जाता है, गायत्री मंत्र का जाप। तो हर बच्चे को गायत्री मंत्र का जाप जरूर करवाइए। आपका सूर्य भी बलवान होगा और साथ ही में आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी। क्योंकि इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन की हमने बात करी, लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपका फोकस आपको स्ट्रेंथ देगा, उस समय पर डिप्रेशन में जाने का सवाल ही नहीं होता। और मंत्रोच्चारण जब आप सीधे अपनी शरीर को सीधे रखकर करते हैं तो उससे आपका चक्र बैलेंसिंग होता है। तो वैसे भी फिजिकल जितने एलिमेंट्स होते हैं, फिजिकली आप देखेंगे, मेंटली आप स्ट्रांग होते हैं उससे। तो कहीं ना कहीं पे चक्र बैलेंसिंग जो है आपको फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर जरूर एक पॉजिटिव इफेक्ट देकर के जाती है। चलिए मैं सीधे यहाँ पर कमल जी का रुख करना चाहूँगा। कमल जी, जब हम ब्रेक पे गए थे तो एक सवाल मैंने उसमें आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद उसका आंसर हम आपसे जानेंगे। ये कहा जा रहा है इस बीच जो सूर्य ग्रहण को लेकर जो भी चीज़ें सामने आई हैं, बातें सामने आई हैं, उसमें कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना काल है इसकी शुरुआत भी सूर्य ग्रहण के समय ही हुई थी, जब दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ था। और अब जबकि उस दिसंबर के सूर्य ग्रहण के बाद जून में सूर्य ग्रहण आया है, तो ये माना जा रहा है, उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद से ये कोरोना का उतार शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ग्रह गणना क्या कह रही है? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा सभी दर्शकों को कि जितने भी विषाणु होते हैं, जितने भी वायरसेस हैं जी, वो सारे के सारे केतु जनित हैं। और जब कभी भी आर्द्रा नक्षत्र का कहीं ना कहीं समावेश होता है, वहां पर आर्द्रता रहती है, मींस ह्यूमिडिटी रहती है। सूर्य आज ही आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और चंद्रमा भी आज आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। और इसी के साथ ही एग्जैक्टली क्या हुआ कि नवा भाव जो है कुंडली का, वो कहलाता है बेसिकली भाग्य भाव। और बृहस्पति जो है वो देवीय कोप के कारण है। एक जमाने में हमारे शास्त्रों में इसे संज्ञा दी गई थी देवीय कोप की, जब महामारी पहले फैलती थी जी। किसी भी महामारी के अगेंस्ट में अगर काम करता है तो वो करता है हमारा आत्म कारक, यानी कि आत्मा का कारक सूर्य। और सूर्य को जब ग्रहण लग जाए तो मूलतः एक एक्टिविटी जरूर होती है, वो होती है कि जो भी चीज यथा स्थिति में चल रही होती है, जैसे कोरोना, तो वो ग्रसित कर लिया जाएगा, यानी कि खा लिया जाएगा। ये एक स्पेशलिटी है ग्रहण की। ग्रहण का मतलब ही है ग्रास कर लेना, किसी चीज को खा लेना। तो मूलतः आज जो भी परिस्थिति चल रही है हेल्थ वाइज में, उसमें मैं काफी हद तक सुधार मानता हूं आज के दिन से। और देखिए, इसकी जो मियाद है कोरोना की, आज से शुरू होकर 22 नवंबर 2020 तक, मुझे ऐसा लगता है ज्योतिषीय गणना के अनुसार कि कोरोना इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। आपको याद होगा 2014 में जब सार्स आया था, एक तरीके का वो भी कोरोना ही है जी, वो आया था, लेकिन वो स्प्रेड नहीं हुआ था। इसका कारण था कि इमीडिएटली 2014 में बैक टू बैक 3 महीने के अंदर ग्रहण आ गए थे। ये जो 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, आप देखिएगा, एक सीरीज है मिथुन और धनु राशि की। और एग्जैक्टली जब कभी भी ऐसा होता है तो मूलतः क्या होता है कि कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं। आप कोरोना का स्प्रेड का एक मैप देखिए, आपको ज्यादातर जितने भी कोरोना केसेस मिलेंगे या तो वो नदी के किनारे मिलेंगे जी, या फिर समुद्र के किनारे ज्यादा मिलेंगे। जैसे मुंबई का क्षेत्र, जैसे दिल्ली जो है यमुना के पास में है, जहां पर ड्राइनेस है वहां पर कोरोना का स्प्रेड कंपैरेटिवली कम है। जी। तो मूलतः मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना का अंतकाल जो है ये ग्रहण से प्रारंभ हो गया है। लेकिन एक चीज और बहुत जरूरी है, ये जो ग्रहण है विविधताओं से भरा है। राजनीति और युद्ध, ये 2 ऐसी चीजें हैं, और धार्मिक उन्माद जो बहुत बड़े लेवल पर। चलिए मैं सीधे प्रतीक जी का रुख कर लेता हूं। कमल जी, यहाँ पर आपने एक उम्मीद की किरण यहाँ पर दी है कि ग्रास कर लेगा और यहाँ से इसका उतार शुरू हो जाएगा। नवंबर तक आप ये मान के चल रहे कि कोरोना इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। मैं प्रतीक जी का रुख करता हूँ। प्रतीक जी, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत होगा, इसकी गुंजाइश है, या फिर किसी मेडिसिन के थ्रू होगा, इसकी गुंजाइश है? आपका गणना क्या कहती है इसमें? आपका प्रश्न में आता हूँ, इससे पहले एक श्लोक यहाँ बता देता हूँ जी। मिथुने प्रवरांगना नृपा नृप मात्रा बलिना कला विदा,
यमुना तटजा सबाहिका मत्स्या सुहाजने समन्विता। इस श्लोक के अनुसार जब भी मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण होता है तो उच्च पदों पर स्थित महिलाएं, राजा, मंत्री, कला क्षेत्र में काम करने वाले लोग, यमुना नदी के किनारे बसने वाले लोग, वरिष्ठ लोग, मध्य देश, साकेत, मिथिला, चंपा, कौशाम्बी, कौशिक, विंध्य में निवास करने वाले लोगों के लिए समय कष्टकारी होता है। तो आप इसकी एक वानगी देख रहे हैं दिल्ली और मुंबई में। अब इस श्लोक से संबंध करके मैंने आपको ये बताया। अब आप जो पूछ रहे हैं कि ये क्या अपने आप खत्म होगा, आद्रा नक्षत्र में जैसे सूर्य प्रवेश कर रहे हैं जो चंद्रमा कर चुके हैं, या फिर इसे दवा से खत्म होगा। देखिए जो ग्रहण आया है ये राहु केतु की वजह से आया है और ये राहु केतु की वजह से ही खत्म होगा। राहु खास तौर से जब 23 सितंबर को अपनी राशि बदल के मिथुन से वृष राशि में जाएंगे तभी ये ग्रहण समाप्त होगा और उसी दौरान ही दवा आएगी। ग्रहण समाप्त होने का मतलब ये नहीं है, ये जो कोरोना ग्रहण लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से कोरोना खत्म हो जाएगा। ये बहुत खत्म हद तक हो जाएगा, इसका सल्यूशन मिल जाएगा, इसकी दवा मिल जाएगी। तो जो इस ग्रहण से जो असर है उसे आप जोड़ के इस तरह से बस देखें कि अगले 21 दिन आज की डेट से कोरोना बढ़ेगा। नदी, समुद्र के किनारे वाले एरियाज में, दिल्ली, मुंबई अगले 21 दिन और स्थिति खराब हो सकती है। उसके बाद ही स्थिति धीरे धीरे घटना शुरू होगी, कोरोना के केस घटना शुरू होंगे और 23 सितंबर ही वो डेट होगी जब आप और हम वापस स्टूडियो में फिर से मिलेंगे। उसके पहले कहीं ना कहीं डर का माहौल रहेगा, स्थितियां खराब रहेंगी, कोरोना से पूर्णतया मुक्ति नहीं रहेगी और ये जो ग्रहण है इसे कहीं से भी इसको कम नहीं कर रहा है। अगले 21 दिन इस ग्रहण की वजह से कोरोना के केसेस में, क्योंकि ग्रहण प्राकृतिक आपदाएं लाता है, या तो बारिश लाता है या कहीं पे भूस्खलन लाता है, कंपन लाता है मतलब भूकंप लाता है, या बीमारियां लाता है। तो बीमारी चल रही है। 26 दिसंबर को तेज चैनल पे बैठ के ही मैंने कहा था, एक सौर मास में जब भी 2 ग्रहण, एक सूर्य एक चंद्र आते हैं, स्थितियां खराब होती हैं। तो 2020 के शुरुआत से ही स्थितियां बिगड़ने लगी और 2020 राहु का साल है, हमें नहीं भूलना चाहिए। और राहु मिथुन राशि में, वायु तत्व की राशि में, तो कोरोना फैल कैसे रहा है? वायु से फैल रहा है, छींकने से फैल रहा है। और मिथुन राशि दिखाते किसको है? लंग्स को आपके, तो लंग्स की बीमारी दे रहा है। तो जब ये राशि छोड़ेंगे और वृष में पहुंचेंगे स्थिर राशि पृथ्वी तत्व की राशि में, तभी स्थिति बेहतर होगी, हमें राहत मिलेगी और इस ग्रहण का अगले 21 दिन तक प्रभाव अच्छा खासा रहेगा। हम सबको सचेत रहना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से मैंने बताया इन क्षेत्रों के लोगों को, इन नदी के किनारे लोगों को, समुद्र के किनारे वाले लोगों को ज्यादा सावधान रहना है और जब जितना आप सावधान रहेंगे उतना डर दूर भागेगा। चलिए प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा विस्तार से बताने के लिए। लेकिन हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा। लेकिन आपको जाना नहीं है कहीं भी। सूर्य ग्रहण पर हमारी ये महा कवरेज एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। भावना जी हमारे साथ हैं, प्रतीक जी हमारे साथ हैं और कमल जी भी हमारे साथ हैं, चर्चा में शामिल रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।